जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे सोचने वाले वाक्य सकते हैं के साथ। तो शुरू करते हैं। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट डूइंग गुड वर्क। तुम अच्छा काम करने के बारे में भी तो सोच सकते हो। यहाँ पर भी के लिए आया है आल्सो। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। तुम बुरी आदतें छोड़ने के बारे में भी तो सोच सकते हो। थिंक सोचने के लिए है। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट वर्किंग हार्ड। तुम कठिन परिश्रम करने के बारे में भी तो सोच सकते हो। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तुम अपने भविष्य के बारे में भी तो सोच सकते हो। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में भी तो सोच सकते हो। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तुम गलत काम नहीं करने के बारे में भी तो सोच सकते हो। ऐसे वाक्य हैं। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। यू कैंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टॉक। तुम बात करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट सिवाय बजाय, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट थिंक। तुम सोचने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट लाई। तुम झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट डू रॉन्ग। तुम गलत काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट वॉच मोबाइल। तुम मोबाइल देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वाक्य में अगर जो डू की जगह हम कोई दूसरा शब्द लगा देते हैं तो भी वाक्य बन जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ एनीथिंग तक वाक्य बनेगा तो हो जाएगा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य को सिर्फ यहीं तक बोलते हैं यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वाक्य ऐसा बनेगा। इसी वाक्य में यहाँ पर यू की जगह ही लगा दोगे तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता है। आई लगा दोगे यू की जगह, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर शुड लगा दो तो हो जाएगा यू शुड नॉट डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, हो जाएगा। इस डू की जगह थिंक लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सोच सकते हो। ध्यान देना है, यू कैन नॉट की जगह ये वाला थिंक डू की जगह आ जाएगा तो वाक्य बनेगा यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, तुम कुछ नहीं सोच सकते हो। इसकी जगह अंडरस्टैंड आ जाएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तुम कुछ नहीं समझ सकते हो। उसके बाद हो जाएगा और वाक्य को बड़ा करना है तो मोर देन दिस इसके बाद लगा देंगे। कैसे देखते हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दिस, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ध्यान देना है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग के बाद मोर देन दिस आ जाएगा। मोर देन दिस के बाद तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह के से अब यहाँ डू की जगह थिंक लगा देंगे। यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग मोर देन दिस, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हो। इसकी जगह डू की जगह आप अंडरस्टैंड लगाते हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग मोर देन दिस, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हो। ध्यान देना, जैसे जैसे ही यहाँ पर चेंज हो जाएगा उसी तरीके से आपको चेंज करना है और वाक्य को बनाना है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखा, उसके बाद देखते हैं और जो ये वाली वाक्य है देखते हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सिट आइडल, तुम खाली बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेक एक्सक्यूजेस, तुम बहाने बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्पॉइल समवंस हैबिट, तुम किसी की आदत खराब करने के अलावा या बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट स्पीक इल ऑफ समवन, तुम किसी की बुराई करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन डू नथिंग बट फाइट, तुम फाइट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो।
यू कैन डू नथिंग बट डिसीव समवन, तुम किसी को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग बट फूल अदर्स, तुम दूसरों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग बट थ्रेटन, तुम धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग बट हार्म समवन, तुम किसी का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन डू नथिंग बट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा वाक्य बनेगा। अब आगे देखते हैं। इंस्टीड का मतलब होता है एक काम से दूसरा काम करना अच्छा रहेगा, ऐसा वाक्य। जैसे माना आप कोई काम करते हैं, उससे कोई दूसरा काम करना अच्छा रहेगा, इस अर्थ के लिए इंस्टीड का प्रयोग करते हैं। और इस वाक्य को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे या फिर बजाय के लिए देखिए, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करने के बजाय, अपना समय बर्बाद करने के अलावा। इसके बाद से इन लाइन में से कोई सा भी वाक्य रहेगा, पहले समझ लेते हैं। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करने के बजाय। इंस्टीड ऑफ डूइंग इविल टू समवन, किसी की बुराई करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ क्वारल विद समवन, किसी से झगड़ा करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, किसी से झगड़ा करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ लाइंग, झूठ बोलने के बजाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग रॉन्ग, गलत काम करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर लक डे एंड नाइट, रात दिन अपनी किस्मत को कोसने के बाद क्या कर सकते हैं। जैसे यू कैन डू सम गुड वर्क, तुम कोई अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ पर आता है यू कैन, ये लाइन सबके साथ रहेगी। यू कैन डू सम अदर वर्क, तुम कोई दूसरा काम कर सकते हो। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर टाइम, तुम अपने समय का फ़ायदा उठा सकते हो। यू कैन फाइंड सम अदर वे, तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हो। यू कैन इंसल्ट समवन, यू कैन वर्क हार्ड टू, तुम कठिन परिश्रम भी कर सकते हो। यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम अपनी परेशानी को हल कर सकते हो। ऐसा हो जाएगा। इसमें एक वाक्य गलत है, आपको इसमें पहचानना है। उसके बाद आगे देखते हैं। हाउ कैन यू से सच थिंग्स, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। हाउ, इसमें सच, एक बार सच आएगा, एक बार बैड आएगा। हाउ कैन यू से सच ऐसी बातें के लिए हाउ कैन यू से सच थिंग्स, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू बैड थिंग्स, तुम बैड बातें, खराब बातें कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू इंसल्ट समवन, तुम किसी का अपमान कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू हार्म समवन, तुम किसी का, इसके आगे सम्मान रहेगा, तुम किसी का अपमान कैसे कर सकते हो, किसी का नुकसान कैसे कर सकते हो। उसके बाद होता है यू कुड हैव थॉट इवन आफ्टर फाइटिंग, तुम झगड़ा करने के बाद तो सोच सकते थे। यू कुड हैव थॉट, ये थिंक का थॉट है, ध्यान देना। यू हैव थॉट इवन आफ्टर लाइंग, तुम झूठ बोलने के बाद भी तो सोच सकते थे। यू कुड हैव थॉट इवन आफ्टर समथिंग रॉन्ग, तुम कुछ गलत करने के बाद भी तो सोच सकते थे। अब इसी वाक्य को यू कुड हैव थॉट के बाद अबाउट लगा के भी वाक्य को 2-3 वाक्य बना लेते हैं। जैसे यू कुड हैव थॉट अबाउट करेक्टिंग योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती सुधारने के बारे में भी तो सोच सकते थे। यू कुड हैव थॉट अबाउट अपोलोगाइजिंग, तुम माफ़ी मांगने के बारे में भी तो सोच सकते थे। यू कुड हैव थॉट अबाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, यहाँ पर बैड के बाद हैबिट आएगा, जगह नहीं है, तुम बुरी आदतें छोड़ने के बारे में भी तो सोच सकते थे। इसी तरीके से और 1-2 वाक्य और बन जाएंगे। जैसे यहाँ जगह नहीं है तो यू कुड हैव थॉट अबाउट नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक, तुम दोबारा गलती नहीं करने के बारे में भी तो सोच सकते थे। इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा, आप और वाक्य इससे बना सकते हैं, वाई से बना सकते हैं। वाई डू यू थिंक सो मच, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो। वाई डू यू पे अटेंशन टू सच थिंग्स, तुम ऐसी बातों पर क्यों ध्यान देते हो। वाई डू यू पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ सच पीपल, तुम ऐसे लोगों की बातों पर क्या ध्यान क्यों देते हो। वाई डू यू टॉक टू सच पीपल, तुम ऐसे लोगों से बातें क्यों करते हो। वाई डू यू डू सच
रॉन्ग थिंग्स, तुम ऐसे गलत काम क्यों करते हो। वाई डू यू मेक फ्रेंड्स विथ सच पीपल, तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इससे वाक्य बन सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान तुम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दे सकते हो। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट योर फैमिली, तुम अपने परिवार के बारे में भी सोच सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा थिंक, सोच वाले वाक्य। तो आपने देखा ये थिंक का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थिंक का थर्ड फॉर्म है कुड हैव के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।